बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो पास्ट पेपर के सॉल्यूशन 2018 का है। और 2018 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है जनरल का, उसमें क्वेश्चन में जो कंपनी का नेम है वो है फरहान ट्रेडर्स, और जनरल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं और फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि स्टार्टिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का नेम हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर दी हैं। हम चलते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। और ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो 1 अप्रैल को उन्होंने कहा कि मिस्टर फरहान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख एंड शॉप बिल्डिंग ₹8 लाख। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है सबसे पहले बिज़नेस के अंदर पहली तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है कैश इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख की, और बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट हुई है ₹8 लाख की। और इस तरह से हमारे बिज़नेस का जो इन्वेस्टमेंट बना और टोटल हमारे बिज़नेस का जो कैपिटल हुआ वो हुआ ₹13 लाख का। तो नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होती हैं। टू रिकॉर्ड मिस्टर फरहान स्टार्टेड अ बिज़नेस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 5 तारीख को एक ट्रांजैक्शन आ रही है, 5 तारीख को, और ट्रांजैक्शन है परचेज़ मर्चेंडाइज़ फॉर कैश ₹1 लाख एंड ऑन अकाउंट ₹50,000। तो परचेज़ मर्चेंडाइज़ जो है ₹1 लाख की है और उधार पर हमने ली है 50,000 की। तो बिज़नेस में जब मर्चेंडाइज़ परचेज़ की जाती है तो हमेशा उसको परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो टोटल बिज़नेस में उन्होंने ₹1,50,000 की मर्चेंडाइज़ ख़रीदी हैं, और कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया है या कैश उन्होंने जो पेड किया है वो किया है ₹1 लाख का, और बाकी जो ₹50,000 का माल उन्होंने ख़रीदा है वो ख़रीदा है उधार के ऊपर। तो अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट हो गया, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट कर दी जाती है, और अकाउंट पेबल एक लायबिलिटी होती है बिज़नेस की, तो इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज विथ कैश एंड ऑन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो डेट आती है वो है अप्रैल 8 की। अप्रैल 8 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश ₹1,25,000। 8 तारीख को मिस्टर फरहान ने बिज़नेस में बैंक अकाउंट ओपन करवाया है और कैश बिज़नेस में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है। तो जब बैंक होता है हमारा बिज़नेस का एसेट, एक तरफ ट्रांजैक्शन में एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है बैंक वाला, और दूसरी तरफ कैश डिक्रीज़ हुआ है जो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो गई है। तो इस तरह से हम बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है हमारे पास ₹1,25,000 की, तो ₹1,25,000 की हमारे पास बैंक में इन्वेस्टमेंट हो गई है, बैंक में डिपॉजिट हो गया है। टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अप्रैल 15 की जो डेट है, 15 की डेट पर हमारे पास ये कह रहा है कि इशू अ चेक फॉर द सप्लायर फॉर ₹48,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ₹50,000। जब हमारे पास क्वेश्चन में इस तरीके की वर्डिंग यूज़ की जाएगी कि चेक इशू किया गया है सप्लायर को और इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट, ये जो मैं वर्ड पूरा आपके सामने जो बता रहा हूँ, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट, इसका मतलब होता है कि अपना अकाउंट को हम ख़त्म कर रहे हैं और इस जगह पे यकीनन हम या तो डिस्काउंट दे रहे हैं या डिस्काउंट ले रहे हैं। जब हम अपने सप्लायर को इशू कर रहे हैं तो हम यकीनन अपने सप्लायर से डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, क्योंकि हमने ₹50,000 का माल उधार पे उनसे ख़रीदा था। अब हम अपने 50,000 के अकाउंट को ख़त्म कर रहे हैं, तो बिज़नेस में से लायबिलिटी कम हो रही है 50,000 की, तो अकाउंट पेबल तो हमारे पास बिज़नेस में क्रेडिट से डेबिट पर चला जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी बिज़नेस में जब डिक्रीज़ हो जाती है तो डेबिट साइड कर दी जाती है। 50,000 से उसने कहा कि उसने चेक इशू कर दिया है, लेकिन उन्होंने जो चेक इशू किया है वो इशू किया है 48,500 का। तो बैंक से जो पैसे निकलेंगे, जो बैंक से पैसे विड्रॉ होंगे वो निकलेंगे हमारे पास ₹48,500 का। अब यहाँ जो ₹1,500 का जो डिफरेंस है वो है परचेज डिस्काउंट।
अब परचेज़ डिस्काउंट क्यों है? क्योंकि हमने 5 तारीख को माल परचेज़ किया था 1,50,000 का, लेकिन उसमें 50,000 उधार पे हमने माल ख़रीदा था, तो परचेज़ेस हमने की थी। अब इस 50,000 की जगह पर हमें 48,500 अदा करने हैं, तो हम 1,500 रुपये का डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं अपने सप्लायर से। तो यहाँ पे हम लाजमी लिखेंगे टू रिकॉर्ड इशू चेक in full settlement of his account। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है 15 तारीख तक हो चुकी हैं। अब उसके बाद अगली ट्रांजैक्शंस पर हम चलते हैं। तो अगली ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास जो है फॉर्मेट पहले बना होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने लास्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। तो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश रुपीज़ 1,50,000, प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश रुपीज़ 15,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज़ 4,800 फॉर बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो उसने कह रहा है कि प्रोप्राइटर ने बिज़नेस से 15,000 रुपये का कैश निकाला है और मर्चेंडाइज़ उन्होंने निकाली 4,800 रुपये की, और ये दोनों चीज़ें उन्होंने अपने ज़ाती ख़र्च के लिए निकाली हैं। तो जब भी ऑनर अपने ज़ाती ख़र्च के लिए, जब बिज़नेस में पैसे या कुछ भी व्हाटएवर XYZ कुछ भी निकालता है अपने ज़ाती ख़र्च के लिए, तो हम उस जगह पर एक हेड्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं ड्राइंग का। तो ड्राइंग हमारे पास जो टोटल हुई है वो हुई है 15,000 और 4,800, तो टोटल हमारे पास 19,800 रुपये की ड्राइंग उसने कर दी है, और ये अपने ज़ाती ख़र्च के लिए की है, इसलिए हमने ड्राइंग का हेड्स ऑफ अकाउंट क्रिएट किया है। 15,000 रुपये की कैश की अमाउंट निकाली है, और बाकी जो है मर्चेंडाइज़ उन्होंने निकाली है 4,800 रुपये की। तो यहाँ पर हम अपनी नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़। इस तरह से हमारा ये 2018 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमारे पास 2018 का ईयर है, और 2018 के ईयर में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, और इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी ही है कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन जनरल। तो इस तरीके से हमने अपने फरहान ट्रेडर्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।